अब तो ये स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप का भूपेश बघेल के पास आया और असीम दास को गिरफ्तार किया गया। असीम दास की गाड़ी में 5 करोड़ 37 लाख रुपए जब्त हुआ। असीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है, रोज़ सवेरे शाम ईडी का नाम क्यों लेता है। अब ये साफ हो गया कि 508 करोड़ ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहाँ तक पहुँच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ये वही ईडी है जिसने कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो ठीक 1 दिन 2 दिन पहले कार्रवाई करने का एक पहल किया। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहाँ से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया आपके पास मिलना चाहिए ना। 10-20 लाख, 1 आध करोड़, कोई चीज़ तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो जो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूँ और मैं आप कह रहा हूँ कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में। किस बेस पे? कोई आपने रास्ता पकड़ा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और ये देखिए हमने बरामद किया, ये इसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे हुए, हमने पकड़ लिया। वो आपने बस एक और कहानी चालू कर दी, बदनाम करने के लिए आपने एक और कहानी चालू कर दी। कोई तथ्य है क्या? तो जिस तरह से राजीव गांधी जी को आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या लगता है सीएम भूपेश बघेल बेबुनियाद है क्या? तब तक बेबुनियाद है जब तक सबूत नहीं है। राजीव जी के ऊपर जो देश में सबसे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, मिस्टर क्लीन के रूप में उभरे, आपने बोफोर्स का आरोप लगा दिया और जीवन पर्यंत उनके ऊपर आप आरोप लगा के आपने समय निकाल दिया। उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कुछ भी नहीं है। आदमी कब बरी होने की स्थिति में आ रहा है? मृत्यु के 12 साल बाद। यही यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि 1 लाख कितने हजार 80,000 करोड़ का कोयला घोटाला, फिर आपने कहा कि 1,30,000 40,000 करोड़ का 3G घोटाला। अब 9 साल से आप सरकार में हैं, एनडीए 9 साल से सरकार में है, इतना सा कोई सबूत सामने आया?